सो फ्रेंड्स, सीआईएसएफ को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे देश में आज़ादी के बाद बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी और उसी समय कुछ ही जो है क्रिटिकल इंस्टॉलेशन थे हमारे देश में, यानी कि जो बहुत हैवी बड़ी बड़ी जो इंजीनियरिंग कारखाने थे वो बहुत कम थे हमारे देश में। सो जितने भी थे वो हमारे देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन होता क्या है कि साल 1964 29 जनवरी 1964 को HEC रांची, जो कि पहले पटना यानी कि बिहार का ही हिस्सा था, सो HEC रांची यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के एक प्लांट में आग लग जाती है और वो आग इतनी बुरी तरीके से लगती है कि पूरा प्लांट जो है तबाह हो जाता है। यानी कि आप सोच सकते हो कि 1964 में हमारे देश के एक बहुत बड़े प्लांट में आग लग जाती है, जिससे हमारी गवर्नमेंट को कई मिलियन रुपीस का उस समय नुकसान हो जाता है। सो गवर्नमेंट इसी प्लांट में ये जो घटना होती है इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करवाती है और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद एक कमेटी बैठाती है गवर्नमेंट, कमीशन बनाती है जिसे हम मुखर्जी कमीशन के नाम पे बोलते हैं। और ये जो कमीशन है जब पूरा इन्वेस्टिगेट करके जो सामने उसके जो कॉजेज थे, रीज़न थे, वो जब निकल के आते हैं, सो उससे जो हेड मेन पॉइंट हैं वो ये बताते हैं कि इसमें जो है कहीं सिक्योरिटी का इशू था, एक दूसरा कुछ फायर रिलेटेड जो भी वहाँ पे फैसिलिटी थी वो नहीं थी। सो इस तरीके से गवर्नमेंट को उस समय ये समझ में आ गया कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी को हमें आगे लेके जाना है, सो हमें अपने जो मेजर इकोनॉमी जो बड़े बड़े प्लांट हैं उन सबको सुरक्षित रखना पड़ेगा। सो उस समय हमारे देश में ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि हमारा जो देश है, हम एलपीजी रिफॉर्म जो हमारे देश में वो 1991 में आया, सो उससे पहले ज़्यादातर सब कुछ गवर्नमेंट के पास ही था, ये सब पीएसयू सेक्टर में ही सब कुछ था। सो गवर्नमेंट ने 1968 में एक एक्ट लेकर आया और इसी एक्ट के थ्रू जो है पार्लियामेंट में ये सीएसएफ को बनाया गया। और जब सीएसएफ बनी सो 1969 में महज 2800 की स्ट्रेंथ के साथ और 3 बटालियन के साथ सीएसएफ ने अपनी जर्नी शुरू की। और आज के समय में सीआईएसएफ जो है हमारे देश के लगभग 355 जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उन पे अपनी ड्यूटी दे रही हैं। कई सारी फील्ड में आप कईयों जगह जाते होंगे, सो सीएसएफ के पर्सन को ड्यूटी करते हुए देखते होंगे। सो इन्हीं में से मैं कुछ बता दूं, जैसे कि एयरपोर्ट सेक्टर, लगभग इंडिया के जितने भी मेजर एयरपोर्ट हैं वो सभी सीएसएफ के अंडर में है। दिल्ली मेट्रो सीएसएफ के अंडर में है। जैसा कि आप गवर्नमेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी सीएसएफ, उसके बाद हम चलते हैं जैसे कि एनटीपीसी में आप देखोगे, सो मेजर एनटीपीसी के प्लांट हैं सीएसएफ के पास हैं। इसरो में देखोगे सीएसएफ के पास हैं। सीपोर्ट देखोगे सीएसएफ के पास हैं। और जितने भी और भी जो कई सारे मेजर इंस्टॉलेशन है जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को एक थ्रेट होती है या थ्रेट हो सकती है, जिनसे हमारे देश का एक बहुत नुकसान हो सकता है, ये सारी जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है खासकर सार्वजनिक उपक्रम में, यानी कि सरकारी जो कंपनियां हैं उन सभी फील्ड में सीएसएफ आज परफॉर्म करती है। सो कुछ इस तरीके से लगभग 50 साल की इस पूरी जर्नी को तय करते हुए सीएसएफ ने अपने आप में एक बेमिसाल पेश की है देश के सामने। और जब से सीएसएफ जिस भी जगह पे जाती है उस जगह पे अपनी ड्यूटी को इतना बेस्ट कर देती है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का थ्रेट वगैरह जो है ये होने की पॉसिबिलिटी है वो ऑलरेडी नहीं के माफिक हो जाती है। सो कुछ इस तरीके से सीएसएफ जो है हमारे देश में अस्तित्व में आई। गवर्नमेंट को एक बिल लेके गवर्नमेंट को एक पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ा और सीएसएफ कुछ इस तरीके से है बनी, इसका फॉर्मेशन हुआ। और आज सीएसएफ की जो लगभग टोटल जो स्ट्रेंथ है
1,73,355 जो है वो एक्टिव पर्सन की है। सो कुछ इस तरीके से CSF 50 साल बाद भी हमारे देश की इकोनॉमी को मेजर बूस्ट कर रही है, ताकि किसी भी तरीके के बड़े थ्रेट, खासकर टेररिस्ट एवं आगजनी जैसी कई सारी घटनाओं से CSF प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो CSF से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड, सो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और पूछें, और कृपया कर नाम अपना ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँ। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।